नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी के संभल एक बार फिर से विवादों में है। अभी हाल ही में यहां होली और जुमे की नमाज को लेकर खूब विवाद हुआ। अब यहां लगने वाला नेजा मेला विवादों में आ गया है। दरअसल संभल में महमूद गजनवी के भांजे सैयद सलार मसूद गाजी की याद में 2 दिनों का एक मेला आयोजित करने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस बार पुलिस ने मेले की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने कहा है कि सलार मसूद गाजी एक लुटेरा था और इस सच को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए देश को लूटने वाले शख्स की याद में कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र ने मेले की अनुमति लेने आए आयोजकों से साफ शब्दों में कहा कि लुटेरे की याद में बिल्कुल मेला नहीं लगेगा। अगर लगा तो आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं। अगर इस देश के हैं तो ऐसी इजाजत नहीं मांगेंगे। आप ही कह रहे हैं कि सोमनाथ को लूटा था, तो ऐसे आदमी की याद में आप कार्यक्रमों क्यों कर रहे हैं? और साल 2023 में भी इस तरह का विवाद सामने आया था, तो ग्रामीणों ने सद्भावना मेले के नाम से इसकी अनुमति ले ली थी। तो इस साल पुलिस से झिड़की खाने के बाद गांव के लोग एसडीएम वंदना मिश्रा ने इजाजत लेने उनके पास पहुंच गए। और आपको बता दें कि महमूद गजनी 1000 से 1027 ईस्वी के दौरान भारत पर 17 बार हमला किया था। उसके साथ उसका भांजा सलार मसूद भी था, जो कि गजनी का सेनापति था। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और देश में कत्लेआम किया। बाद में राजा सुहेलदेव ने उसे मार डाला था। पुलिस का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की याद में मेला आयोजित करना देश के इतिहास और संस्कृति दोनों का अपमान है। इस मामले पर कुछ लोग पुलिस का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह मेला सदियों से चला आ रहा है और इस मेले को रोकना सही नहीं है। इसी विवाद को लेकर संभल प्रशासन और मेला कमेटी के बीच बातचीत जारी है। इस विवाद ने एक बार फिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को लेकर बहस छेड़ दी है। संभल एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र का कहना था कि इस कार्यक्रम को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। लोगों का कहना था कि सैयद सलार मसूद गाजी ने अपने देश को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्य किए हैं और ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। ऐसे व्यक्ति के नाम पर मेले का आयोजन कर उसका गुणगान किया जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं और जो मुख्य सवाल है वो है ये कि क्या संभल के भारतीय मुसलमानों को भारत की पर हमला करने वाले का गुणगान करना चाहिए? क्या मेले का नाम बदल देने भर से ही इसकी वास्तविक पहचान खत्म हो जाएगी? और अगला बड़ा सवाल, क्या भारतीय मुसलमानों के पास भारत को गौरवान्वित करने वाले मुसलमान नहीं है? अगला सवाल है, क्या आक्रमणकारियों की याद को सीने से लगाए रखना भारतीय मुसलमानों के लिए जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तरह के आयोजनों को बंद करने की पहल खुद मुसलमान नहीं कर सकते हैं क्या? ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है और हम अपने इस खास मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे इन सारे सवालों के जवाबों को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब देश में एक बहस छिड़ गई है कि आक्रांताओं के याद में जो मेले लगाए जा रहे हैं, जो आयोजन किए जा रहे हैं, उन आयोजनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं। उन आयोजनों पर प्रतिबंध लगने के साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो एक पक्ष मांग कर रहा है इन आयोजनों पर रोक लगाने की, क्या इन आयोजनों पर रोक लगाने की भारत के मुसलमान आवाज नहीं उठा सकते हैं? ये कई बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ नाजिया इलाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका नाजिया इलाही जी टीवी 27 न्यूज पर। धारा सिंह जी हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं। धारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद नसीम अशरफी जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है नसीम जी आपका भी। और कुछ ही देर में स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। और सबसे पहले हम मोहम्मद नसीम अशरफी जी आपके पास ही आएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पूरे मेले को, इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि सैयद सलार मसूद गाजी को आप क्या मानते हैं?
देखिए, शुक्रिया आपका चैनल पे दावतनामा देने के लिए। और मैं आपसे ये कहूंगा, मेरा नाम आपके चैनल पे जो है वो NAZIM नाजिम नाम है, नसीम नहीं है मेरा नाम। चलिए आपका नाम मैं ठीक करवा रहा हूँ। जी जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असल में क्या है, ये सब राजनीतिक एजेंडे हैं और ये आक्रांता। अब एक बड़ी दिक्कत की बात ये है, मैं सुन रहा था कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो उसको क्या नाम था उनका, जिन राजा ने उनका मतलब उनको कत्ल कर दिया, उनको मार दिया, सोहेल देव, कि सोहेल देव ने मार दिया। अब जो मर गया मुसलमान तो वो भी आक्रांता, और जिसने किसी को मार दिया वो भी आक्रांता। तो मुसलमान क्या करे, मुसलमान जाए कहाँ? और साहब ये तो राजनीति है, राजनीति के बड़े उल्टे उलट फेर हैं, मुझे समझ नहीं आते। हालांकि हमारा किसी राजनीति से लेना देना कोई बहुत ज्यादा है नहीं। हम आज की डेट में अगर राजनीति में किसी को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसी से मुसलमानों को कोई बहुत ज्यादा तवक्को नहीं है और उम्मीद भी नहीं है कोई किसी का साथ देगा। एक नया चेहरा निकल कर आया है, चंद्रशेखर आजाद, वो सबकी बात कर रहे हैं तो उन पर लोग हमले कर रहे हैं। एक आपके कोई शंकराचार्य हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम संविधान को उस हद तक मानेंगे जिस हद तक हमारे मजहब की, धर्म की बात आएगी, और धर्म में अगर हमारे धर्म के आड़े संविधान आएगा तो हम संविधान को नहीं मानेंगे। अगर मुसलमान इतनी बात कह देगा तो उस पर बादल गिर जाएगा, पहाड़ टूट पड़ेगा। एक और कोई काली देव कोई है, मैं उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गोडसे जिंदाबाद और गांधी से नफरत हो गई, गांधी मुर्दाबाद। हमने तो ये सब पूछा ही नहीं, ये तो बात की चर्चा का विषय है। नहीं, मैं बता रहा हूं, रखेंगे। हमने सीधा सा सवाल आपसे पूछा कि आप गाजी को क्या मानते हैं, सैयद सलार को आप क्या मानते हैं? मैंने सीधा सा सवाल है, आप बताइए हम गाजी को क्या माने? मुसलमान क्या मान सकता है? किसी को मुसलमान की हिम्मत कहां रही है कुछ मानने की? अगर मुसलमान किसी को माने तो आक्रांता, ना माने तो आक्रांता। मुसलमान की तो बड़ी जान बीच में अटका दी इन लोगों ने। असल में इनका हिसाब क्या है, ये पार्टियां जो राजनीतिक पार्टियां है ना, अब इनके पास विकास के लिए कुछ बचा नहीं है। इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति करके रोटियां सेकने का सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। तो इन्हें हिंदू मुस्लिम करने में बड़ा मजा आ रहा है। ये सब बातें तो बहुत पहले से भी हो रही थी। औरंगजेब की अगर बात हो रही थी तो उसने मर्डर कर दिया, इसलिए वो आक्रांता हो गया। सैयद सलार मसूद गाजी, अगर उनका मर्डर हो गया तो वो भी आक्रांता हो गए। ये इतिहास अब नया कहां से पैदा हो गया, मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। और हम तो अभी कुछ मानने की पोजीशन में नहीं है, किसी को क्या माने। अरे आप ही लोग कह रहे हैं भाई, आप ही लोग क्या बात कर रहे हैं? आप ही लोग कह रहे हैं ना कि आक्रांता गजनवी ने 17 बार हमला किए हैं भारत पर। आप ही लोग मान रहे हैं ना इस बात को? और उसका भांजा था सालार, उसका सेनापति था सालार। नहीं, अगर किसी का बाप शराबी होता और उसका बेटा अगर ईमानदार, सेनापति था, भांजा छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी में तो छोड़ दीजिए, सेनापति था सालार। अरे तो सेनापति में सबकी विचारधारा एक ही थोड़ी होगी, क्या पता उसकी विचारधारा अलग हो, उसकी अलग हो। अच्छा वाह, राजा की सलाह अलग होगी, सेनापति की सलाह। ठीक है, आएंगे सेकंड राउंड में आएंगे। नाजिया इलाही जी आपके पास आएंगे। आखिर सुहेल देव साहब को किसने भुला दिया और इस आक्रांता को किसने देवता बना दिया, ये बड़ा सवाल है। पांडे जी, हर हर महादेव, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय, और रमजान की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मेला क्यों कह रहे हैं। ये मेला नहीं है, ये उरूस होता है, और उरूस का जो अर्थ है वो निकलता है प्रशंसा करना, किसी के लिए, किसी के मरने पर उसको याद करना। तो अगर इस्लामिक तरीके से और मुसलमान के आप परसेप्शन से सोचेंगे तो वो कभी भी मेला है ही नहीं है, वो उरूस है। अब बात आती है कि यही मुसलमान कभी APJ अब्दुल कलाम जी के याद में कोई उरूस मनाने की कभी कोशिश नहीं की है उनके मृत्यु के बाद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के उरूस को मनाने का कभी कोशिश नहीं की और ना ही उनके मजार पर कभी गए भी हैं। हालांकि APJ अब्दुल कलाम जी के जहाँ पर इनका मकबरा है मैं हमेशा जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे मुसलमान कभी नहीं जाते हैं। लेकिन मुगल के पास जाते हैं, मुगलों के पास जरूर जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से आते हैं या ये मुगलों की उम्मत बन चुके हैं। अब आती है दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं रोज सुन रही हूँ, रोज पैनल पर बैठती हूँ और रोज सुनती हूँ कि संवैधानिक अधिकार है मुसलमानों का कि वो इन आक्रांताओं को, इन लुटेरों को, इन खूनियों को, इन अश्लीलता के नंगे नाच को करने वाले मुगलों को मानना इनका संवैधानिक अधिकार है। कहाँ से भैया आ गया संवैधानिक अधिकार? भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख दिया कि आप मुगल को मानिएगा। यहाँ तक कि 1934 की घटना है,
जो अंबेडकर साहब ने खुद अपनी किताब राइटिंग एंड स्पीच के वॉल्यूम 12 पेज नंबर 684 में लिखा है कि जब वो मुसलमान एरिया में तालाब से पानी पीने गए तो और महीना रमजान का ही था, तो मुसलमानों ने मना कर दिया कि आप नहीं पी सकते यहाँ का पानी, आप अछूत हैं, आपको नहीं पीने दिया जाएगा। अब आती है तीसरी बात कि हमारे अल कुरान के हिसाब से, हमारे कई इस्लामिक स्कॉलर के हिसाब से, हमारे हदीसों के हिसाब से और हमारे सुन्नत रसूल के हिसाब से मजार परस्ती तो गुनाह है। और एक जमाना याद कीजिए जब कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा था हिंदू पंडितों का, तो कश्मीर को सूफी बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसी कश्मीर के शरारत शरीफ की दरगाह को नेस्त नाबूद बर्बाद कर दिया था। और किसने किया था? मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों ने किया था कि दरगाह नहीं मानेंगे। तो अब देखिए पाकिस्तान में ये कहेंगे अभी मस्जिद की कमर के मस्जिद की बात आ जाएगी, उछलने लगेंगे, अरे इबादत की जगह है, अल्लाह का घर है। अरे भैया आप 1994 में सुप्रीम कोर्ट को आप साबित नहीं कर पाए कि मस्जिद कोई इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का, नहीं है। अब आती है चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप क्या अल कुरान मानना भूल गए हैं? आप क्या प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत रसूल को मानना भूल गए हैं? जब अल कुरान कह रहा है कि मजार परस्ती गुनाह है, जब प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि मजार परस्ती गुनाह है, तो ये मजारों का जो ढेर लगा है, क्या ये कमाई का जरिया है? क्या ये इजी मनी इनकम है? इसलिए मजारों का ढेर लग रहा है और मेला करेंगे। मेला नहीं कर रहे हो भैया, पुरूस कर रहे हो तुम, और दुनिया भर की कमाई और दुनिया भर का चंदा और फितरा और ज़कात ले करके अपनी लग्जरियस लाइफ चलाओगे। और बेचारा पसमानदा मुसलमान आज भी नाले पर पटरा बिछा करके सो रहा है बिकॉज ऑफ ये ठेकेदार जब तक रहेंगे तब तक मेरा मुसलमान बच्चा युवा कभी पढ़ नहीं पाएगा और इन्हीं के चक्कर में कभी वोट का झंडा लेकर बैठेगा, कभी हिजाब का झंडा लेकर बैठेगा। बड़ी बात नाजिया इलाही साहब ने कहा। दारा सिंह जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मोहम्मद नाजिम जी से ले। नाजिम जी, इलाही जी ने देखिए संविधान का आपने जिक्र किया, संविधान से लेकर के कुरान तक की बातें उन्होंने कर दी हैं नाजिया इलाही साहब ने, और उन्होंने बता दी हैं। अब मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सरकार से डरना नहीं चाहते, ना डरते हैं इस तरह की बात। देखिए आप बराबरी की बात करिए, मैं किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठाना चाहता। जैसे किसी भी चैनल पर कोई भी आदमी बैठ के कोई भी धर्मगुरु कह देता है कि इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में होता है, भाई मुझे क्यों किसी के धर्म को कहना? मजहब पर सवाल उठा कौन रहा है? मजहब पर तो कोई किसी के मजहब पर सवाल नहीं उठा रहा है। इनके बीच में नहीं बोला, ज्यादा बोलना बहुत काबिलियत नहीं होता, इनको छुपाइए। मैं इनके बीच में बोला ही नहीं था, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनको छुपाइए। बहुत ज्यादा बोलना काबिलियत नहीं होता, बड़ करना काबिलियत नहीं होता। काबिलियत सिर्फ बात क्या अगर कहिए तो सुनने की हिम्मत रखिए। कहने का मतलब ये जो डरे हुए लोग हैं ना वो इस तरह की बातें करते हैं। अपने धर्म मजहब की बात तो आदमी करेगा, मस्जिद को मस्जिद नहीं करेगा, मस्जिद को मस्जिद नहीं कहेगा आदमी, उसको मस्जिद को इबादतगाह नहीं कहेगा। और कौन जाता है महापूजा करने? तो कौन मजार परस्ती कर रहा है? हम तो नहीं करते मजार परस्ती। अरे हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते मजार परस्ती। तुमने कैसे मतलब हमारे भुला दे बहरूपिया बन करके बैठा है ये। अरे बहरूपिया तुम मुसलमानों को मुसलमान कहलाते हो अपने आप को? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहरूपिया तुम मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, मुसलमान बर्बाद तो ठीक है बोलो ना, उनके रोजगार के बारे में बोलिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में बोलिए, उनके शिक्षा के बारे में बोलिए। आप धर्म के बारे में बोलिए। हम ना किसी हिंदू धर्म। चलिए ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं, ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। नाजिया इलाही जी आप भी रुकिए, मोहम्मद नाजिम साहब आप भी रुकिए, ठीक। अरे रुकिए साहब, रुकिए, अरे रुकिए साहब, रुकिए, ठहरिए, गम खाइए, आ रहे हैं आपके पास। और इस बीच हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका टीवी 27 न्यूज पर। इनका एजेंडा है ना कि मुसलमान को इंडिया से। अरे ठीक है, रुकिए भाई, नाजिम साहब रुकिए, भाई नाजिम साहब रुकिए, आ रहे हैं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। आपके पास हम आएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट दारा सिंह जी से ले लें। दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दारा सिंह जी, हजारों हिंदुओं का हत्यारा समाजवादी को पार्टी को इतना प्यारा क्यों लग रहा है? भाई अखिलेश यादव जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो एक कदम और आगे निकल गए। वो इस नेजा मेला की तुलना कुंभ से कर रहे हैं। नेजा का मतलब भी आप समझते हैं कि नेजा का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं इस समय कुछ भी बोलूंगा तो वो विवादित लगेगा। अखिलेश जी की बात जो आप लोगों ने सुना होगा उसको विवादित ही प्रस्तुत करोगे। बात यहाँ जहर फैलाया ही जा रहा है। देखिए,
ये जो सदियों पुराने नाम आज जिंदा हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? पहला सवाल ये होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जात में बंटवारा हो और विकास पे, अपराध पे या रोजगार पे कोई सवाल न कर सके। हमारा देश जो है, जो 3 रंग का है, तिरंगे के लिए अगर आज हम, चलो आप बताते हैं 500 साल पुराने की बात करते हो, 1000 साल पीछे जाते हो, 5 साल पीछे जाते हो। मैं आपको अंग्रेजों से जब गुलामी चल रही थी तब की बात बता देता हूं। पहले ये बताइए कि माफी वीर कौन थे, अंग्रेजों की चाटुकारिता कौन कर रहे थे? तब हमारे देश का हिंदू, मुस्लिम और जो हमारे देश का भारतीय नागरिक था वो उनकी गोलियों से मारा जा रहा था और उनसे लड़ाई कर रहा था। तब यही भारतीय जनता पार्टी और संघी वाले जाकर उनसे माफी वीरी करते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, उनके टुकड़ों पे पलते थे। और दूसरा चीज, आप इतने नाजे जी आ रहे हैं, आपके पास आएंगे। सुनिए पांडे जी, हाँ, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप ही को मौका दे रहे हैं। अरे आप ही को बोल रहे हैं, बोलिए आप। एक सेकेंड, बात नहीं खत्म हुई। पहला बात ये बता दीजिए, अभी लॉकडाउन चल रहा था इसी देश में, तब ये भारतीय जनता पार्टी के विवादित बयान देने वाले कहां मर गए थे? ये संघी वाले कहां मर गए थे? ये संगठन वाले कहां मर गए थे? तब हिंदू और मुस्लिम मिलकर कोई शरबत बांट रहा था, कोई राशन बांट रहा था, तो कोई दवाई बांट रहा था और कोई मास्क बांट रहा था। तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को जिंदा रखने के लिए घर में छुपकर बैठे हुए थे। इस देश का टुकड़ा करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उसका सबसे ज्यादा बड़ा जो नुकसान हो रहा है। दारा सिंह जी, ठीक है, आप सारी बातें लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस सियासी बात पर ले गए हैं। हम कह रहे हैं, आपने कहा कि शरबत पिला रहे थे हिंदू मुस्लिम एक साथ भाई। अरे अभी भी होली में भी हमने देखा नहीं क्या, हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रंग खेल रहे थे? कौन नहीं खेल रहा था? और रंगों का विरोध कौन कर रहा था? आपने देखा नहीं क्या? और किसी आक्रांता के नाम पर मेला लगाने की क्या जरूरत है हमारे देश में, जिसने वो भी उसके नाम पर, जिन लोगों ने हमारे देश को लूटा हो, हमारे भाइयों को मारा हो, हजार भाइयों को खूने कत्लेआम कर दिया, उनके नाम पर हम मेला लगाएंगे? और अगर आप सूफी संत उसे मानते हैं तो अभी नाजिया जी ने कहा मेला नहीं होता, उर्स होता है। आपने तो कभी नहीं कोई उर्स, आपने कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मजार पर कितने लोग जाते हैं, कितने मुस्लिम भाई जाते हैं, जरा बताइए आप। नहीं लिखा है इतिहास। सुनिए, इतिहास जो लिखा गया है वो कोई दारा सिंह के पिताजी ने नहीं लिखा है। जो किताबें हमने पढ़ी है, अगर बाबर और औरंगजेब की बात करते हो तो उससे पहले ये भी देख लीजिए औरंगजेब ने कितने मंदिर बनवाए थे और कितने मंदिरों के लिए जमीन भी दान किया था, ये भी तो बताइए। आप लोग देश में ये टुकड़ा नहीं चलेगा। इतिहास आप भी पढ़े हो, इतिहास आपके पूर्वज ने लिखा। चलिए ठीक है नाजिया जी, आपके पास आएंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के पास जाना पड़ेगा मुझे। स्वामी जी, ये नया इतिहास लाया जा रहा है और ये अलग अलग अपने अपने तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है देश में। पांडे जी, पूरा देश देख रहा है विपक्ष के इस तरह के कृत्य को। विपक्ष मुद्दे की बात करना चाहिए उस पर न करके, राष्ट्रवाद की बात करना चाहिए उस पर न करके, बीजेपी से लड़ते लड़ते, मोदी जी से लड़ते लड़ते, योगी जी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगे और औरंगजेब के प्रवक्ता बन गए। सवाल यह है, जिस औरंगजेब ने खुद अपने पुस्तक लिखा, मिनट लिखा उस समय का, मुआसिर आलमगिरी, और जिसपे मुआसिर आलमगिरी में स्पष्ट रूप से उसने एक एक मिनट का जिक्र किया, कैसे हम मंदिर तोड़े। साकी मुश्ताक ने जो लिखा उसका मिनट लिखता था। आप बताइए, उसने पाप की गठरी तो अपने खुद वो बात के दे दिया। उस पाप की गठरी, वो तो सोचता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त होगा नहीं। वो सोचता था हमारा, इसलिए इतने हिंदुओं को मारा, इतने मंदिर तोड़ दिए, इतने वो कर दिए। वो जो टीचर जो जिसके पास खुद वो लुटेरा था, उसके पास इतनी क्षमता नहीं कि ढंग का मस्जिद बना दे। हमारे मंदिरों को तोड़ के उसने गुंबद बना दिया। उसको आज हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता दारा जी कह रहे हैं कि उसने मंदिर बनवाया। अब बताइए कि लुटेरा लूटने आया है कि मंदिर बनवाएगा? भाई सवाल यह है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम हर देश में जो भी राजनीति करने वाले सत्ता या विपक्ष होते हैं वो देश के साथ हर परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि आज विपक्ष जो है इन औरंगजेब के साथ खड़ा हो रहा है। आज एक बेटी टीवी पे बैठ के, नाजिया जी बैठी हुई है, बहुत राष्ट्रभक्त है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, हमेशा सत्यवाद करती है। जब ये बोलती है तो जिहादी इनके पीछे पड़ जाते हैं। अभी महाकुंभ गई थी, देखिए सद्भावना को लेकर के इन्होंने स्नान भी किया और तमाम ऐसे स्नान किया। उस दौरान रास्ते में इनके काफिले पर हमला तक किया गया। बोल दे वो दुश्मन हो गया। वाह भाई वाह, क्या पीढ़ी का विधान लिखा जा रहा है, आने वाली पीढ़ी में कितना नफरत फैलाया जा रहा है। और ये देखिए,
धर्म के नाम पे तुम लोग करवाओ और राष्ट्र को बताते हो। आप लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हो। राष्ट्रभक्त तब कहा था जब हमारे देश का नौजवान बॉर्डर पर शहीद होता है, तब जाके आप लोग खुशियां मनाते हो। आज तक ये नहीं पूछे हो भारतीय जनता पार्टी से कि पुलवामा हमला में आगे सुन लीजिए दारा सिंह जी, सुन लीजिए सुन तो लीजिए, स्वामी जी को सुन लीजिए। ये आप लोगों का सत्ता है। देखिए यही है, ये जो बकैती डरवाते हैं। देखिए और अपना देखिए ये बकैती जो कर रहे हैं ना, बकैती आप बकैती करना छोड़िए, देश के मुख्य धारा में जुड़िए। इस बेटी बहन से सीख लीजिए, इस बहन से प्रेरणा लीजिए कि इतने आतंकी घटनाओं के बाद भी जाकर के कुंभ में स्नान करके विश्व की कल्याण की बात सोचती है। लेकिन आप लोग सिर्फ जिहाद करते हो, क्या मतलब बनता है? धिक्कार है आप लोगों को राष्ट्र के मुख्य धारा में आपको राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, सनातन के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या दिमाग। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आपको सद्बुद्धि दे आप लोगों को, क्योंकि ऐसे कभी आप लोग जो है ना सत्ता आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है। आप लोगों को इस विचार औरंगजेब के प्रवक्ता बनने से आपको वोट नहीं मिलेगा। देखिए हिंदू जागृत, देशभक्त जागृत हो चुका है, हिंदू मुस्लिम भी जागृत हो चुके हैं। आपके औरंगजेब के प्रवक्ता बनने से आपको वोट नहीं मिलने वाला। आप औरंगजेब का प्रवक्ता बनना छोड़िए, आप देश की बात करिए, आप देश धर्म की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए। इस तरह से जो कृत्य करेंगे, इस तरह की आप औरंगजेब के प्रवक्ता बन गए। ठीक है दारा सिंह जी, ठीक है आ रहे हैं आपके पास। दारा सिंह जी रुके आपके पास आ रहे हैं। नाजिया इलाही जी काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है आ रहे हैं दारा सिंह जी, आपके पास आ रहे हैं नाजिया इलाही जी। देखिए पांडे जी, मुझे बहुत दुर्भाग्य लगता है और मेरी नजर जो है ना वो शर्म से झुक जाती है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया और इस बार तो 400 करोड़ रुपए टैक्स भी दे दिया और उसी मंदिर के टैक्स का पैसा अब ये लोग सब्सिडी और योजनाओं के तहत ये लेंगे भी। हमारे शांतिपूर्ण समुदाय जो पूरी दुनिया में पहले नंबर पे फहरिस्त में है अशांति फैलाने में। अब आती है बात कि उसी वक्त कोर्ट ने उसी लम्हे में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की भी जगह दी थी, लेकिन ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, प्रॉफिट मोहम्मद और उनके अब्बा जान का नाम जुड़ा हुआ है उस मस्जिद में। तो देखिए उसमें मुर्गी चराई जा रही है, वो अभी तक बना नहीं है और उसके लिए लड़ भी नहीं रहे, उसके लिए कह भी नहीं रहे कि बनना चाहिए। मुसलमान अपने पॉकेट में रुपया नहीं निकाल रहा है कि भैया चलो हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बना देते हैं। मुसलमान इस बात के लिए धरना नहीं बैठ रहा है कि आओ भैया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाते हैं, पर औरंगजेब के लिए लड़ेंगे, बाबर के लिए लड़ेंगे, अकबर के लिए लड़ेंगे और सबको गाली देंगे और सबको बुरा बोल देंगे। अब आती है दूसरी बात कि मज़ारें उसकी बनती हैं जो पीर होता है, मज़ारें उसकी बनती हैं जो प्रॉफिट होते हैं, मज़ारें उनकी बनती हैं जो सहाबा कराम होते थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ बैठा करते थे, आलोचना किया करते थे, इस्लाम की तबलीग किया करते थे। मुगलों की मज़ारें कब से बनने लगी? जो पट्टे पर 9-9 साल की लड़कियों को बैठा करके अश्लीलता करता था, ये मुगलों की मज़ार बनेगी और उस मुगल की मज़ार में उरूस होगा और उसमें क्या पढ़ा जाएगा भाई? अल्लाह का कलाम, जबकि अल्लाह ने मज़ार परस्ती मना कर दी है। ये देखिए, अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान, रसूल की उम्मत पर चलने वाला मुसलमान औरंगजेब के मुंह पर थूक देगा, क्योंकि औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा शिकोह का गला रेतवाया था। क्यों रेतवाया था? क्योंकि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह बौद्ध धर्म का प्रचार करता था, गंगा जमनी तहजीब के बारे में बताता था, दो नदियों के साथ साथ दो धर्मों को भी एक साथ जोड़ने की तबलीग किया करता था और प्रचार करता था। लेकिन दारा शिकोह मुगल परिवार से, दारा शिकोह के पक्ष में इनके दिमाग से और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। देखिए इनका औरंगजेबी दिमाग और पाकिस्तानी दिमाग, दारा शिकोह के पक्ष में नहीं बात करते हैं ये लोग। मोहम्मद नाजिम जी, देखिए अभी इनकी एक बात थी, इन्होंने कहा कि मज़ारें उनकी बनती हैं जो सहाबाए किराम होते हैं, मज़ारें उनकी बनती हैं जो पीर होते हैं। अब तो जब इस्लाम में मज़ारें मना है तो मज़ारें बनती क्यों है उनकी भी? मज़ारें तो उनकी भी बननी चाहिए भाई। मज़ार तो इस्लाम में मना है ना, तो बननी नहीं चाहिए। वो पीर हो या सहाबाए किराम हो, अब इन्होंने कहा अल्लाह मना फरमाता है, बिल्कुल गलत। ये एक तरह से बहतान है, इनको चुप कराइए। दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं है ये बहुत झूठी शोहरत हासिल करके अगर वहाँ कुंभ के मेले में स्नान कर लेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देगी और ये हमको घोल कर पी जाएंगी। देखिए अरे कोई किसी को घोल के नहीं पी रहा भाई। और कुंभ में स्नान केवल नाजिया इलाही भी नहीं किया है, हजारों लोगों ने किया, हजारों मुस्लिम भाइयों ने किया है, बहनों ने किया है, केवल नाजिया जी ने नहीं किया है। वो सब आपको घोल के पी थोड़े नहीं जाएंगे। हम नहीं करते,
हम नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। उसकी अपनी कमजोरी और नाकामी छुपाने के लिए ये इस तरह की बातें हो रही है और ये होंगी। और इसमें एक एजेंडा और भी है, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। अगर मैं इन्हीं की बात मान लूं, इन सब लोगों की, पार्टी के लोगों की जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब औरंगजेब आक्रांता था और अपने आक्रांता के मुताबिक भी वो अगर हिंदुओं को समाप्त नहीं कर पाया भारतवर्ष से, इतने दिनों 49 साल हुकूमत की उसने, तो इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी या कोई भी जो उपद्रवी पार्टी वो कैसे सोचती है कि मुसलमानों को समाप्त कर देगी? कैसे मुसलमान चला जाएगा? कैसे मुसलमानों को खत्म कर देंगे? मुसलमानों को मुर्गी का बच्चा डराने की गर्दन मरोड़ का दबा देंगे। डराने की कोशिश आप की जा रही है। आप डर रहे हैं। आप लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं आप सुन रहे हैं। नहीं, कौन डराने की कोशिश कर रहा है भाई? आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकारें सारी सुविधाएं दे रही हैं, आप कह रह डराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दारा जी, ठीक है दारा जी भाई। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। नेजा मेला, मेले पे जिक्र कर लेते हैं। नेजा मेला नाम ही उसका है बरछी मेला। भाई नेजा का मतलब होता है भाला या बरछी, नहीं भाला या बरछी। और किसी सूफी या संत के, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। नहीं तो सालार को आप सूफी संत मानते हैं? अरे मैंने कहा, अरे बता दीजिए ना, हाँ या ना, सीधे शब्दों में बोलिए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वो कोई सूफी संत मानते हैं? सूफी था वो? मैं बाजारों पे नहीं जाता, मैं नहीं मानता किसी को। बना दीजिए शौचालय। मैं अपने मुल्क को मानता हूँ, अपने मुल्क के संविधान को मानता हूँ और अपने दीन को मानता हूँ, अपने इस्लाम दीन को, अपने मजहब को मानता हूँ। मैं सबके मजहब की इज्जत करता हूँ। चलिए ठीक है दारा जी, ठीक है दारा जी बोलिए। हाँ, नेजा मेला का मैं जिक्र कर रहा था भाई। उसका नाम ही है तलवार या बर्छी। आप अगर उसे सूफी नहीं मानते हैं, वो क्या आक्रांता था। आप ना तो सूफी बोल रहे हैं ना तो आक्रांता, लेकिन गुणगान उसके गा रहे हैं आप। तो आप डिसाइड तो कीजिए वो था क्या, आप ये तो बताइए। आपकी बात रोक के करूं, एक मिनट में पांडे जी, एक मिनट सुन लीजिए। हम उसके गुणगान नहीं गा रहे, गुणगान भी भारतीय जनता पार्टी और जो लोग इन बातों को उछाल रहे हैं ना वो गा रहे हैं, हम चलिए ठीक है दारा सिंह जी। देखिए पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, ये हर मुद्दों से हटाकर हमें आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा न्यूज चैनल जितने भी हैं उत्तर प्रदेश या भारत के, वो उन चीजों पर डिबेट करा रही है जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिससे ना महंगाई कम होना है, ना अपराध कम होना है, ना किसी को नौकरी मिल सकती। और हमें बड़ी शर्म आती है कि आज मुझे उसी डिबेट पे बैठना पड़ रहा है और इतना मतलब ऐसे सवाल आप लोग ला रहे हो जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलना। हमें बता दीजिए, अगर हम अभी जवाब दे या सवाल कुछ बोले, क्या उससे क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश में नहीं? ठीक है पहले लीक आप पकड़ाइए, गुणगान आक्रांताओं के आपके नेता करें और उसके बाद उन नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही जाए तो आप सवाल मीडिया पर उठाइए और सरकार पर उठाइए। ठीक बात नहीं, आपकी ठीक बात है। आपको किसने मना किया है कि आप जनता के मुद्दों का मत उठाइए? आपके नेता कब धरना पर बैठे हुए हैं कि रोजगार चाहिए? आपके नेताओं ने कब चक्का जाम कर दिया? बताइए, कितने दिनों का आपने धरना प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ कि हम रोजगार चाहिए देश के युवा को, गरीबी है, गरीबी से मुक्त चाहिए देश को। एक बात बताइए, किसान जब धरने पे बैठे थे तो आतंकवादी किसने कहा? मीडिया ने कहा ना। वाह, तो मीडिया ने नहीं कहा, आप ही जैसे लोगों ने कहा होगा। मीडिया ने तो नहीं कहा, आप ही जैसे लोगों ने कहा होगा। और आप किसानों के कंधों पर बंदूक रख के क्यों चला रहे हैं? आप नेता नगरी क्यों कर रहे हैं जब आप नहीं कर पा रहे हैं? तो आप छोड़ दीजिए नेता नगरी छोड़ दीजिए। आप किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कब धरना प्रदर्शन किया? आप किसान पे आ गए कि किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आपका काम करेंगे अब। कर लीजिए, अभी परसों ही धरने पे बैठे। चलिए ठीक है, परसों ही बैठे थे एक आगरा के किसान के साथ। ठीक है, सवाल यही होता है। आप कहेंगे सरकार से पूछने का ना सवाल, लेकिन सरकार जब हम आपसे पूछते हैं, आप सवाल आपसे पूछते हैं तो आप फिर इधर उधर भटकने लगते हैं, फिर आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे। ठीक है, बहरहाल दारा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नाजिया इलाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मगुरु हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हुए थे। धर्मगुरु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद आजिम अशरफी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो मुद्दे की बात में आज जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार आक्रांताओं का एक पक्ष विरोध कर रहा है, लगातार उसके नाम पर जो मेला लगाया जा रहा है उसकी मुखालफत की जा रही है, तो दूसरी तरफ गुणगान भी गाए जा रहे हैं। सवाल इस पर किए जा रहे हैं कि सदियों पुराने से अगर ऐसे मेला, ऐसी परंपरा चली आ रही है तो उस पर आप रोक क्यों? और यही बात खड़ी हो रही है कि दरअसल अब समाज में विष घोलने का काम कर रहा है। लेकिन ये विष घोल कौन रहा है, ये हम आप पर छोड़ जाते हैं और आप समझिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।